नमस्कार मित्रों, मैं पिनाका एस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर पिनाका राजेश मिस्त्री आज आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, सिग्नेचर यानी हमारे जो हस्ताक्षर है उससे हम भविष्य कैसे जान सकते हैं, व्यक्ति की बेसिक प्रकृति कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है और वो क्या करना चाहता है, उसके काम क्यों अटकते हैं या ये व्यक्ति इतनी प्रतिष्ठित क्यों है, इसको इतना मान मर्तबा क्यों मिल रहा है, व्यक्ति कितनी आर्टिस्टिक है, व्यक्ति में नॉलेज कितना है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति कितनी है, ये सब हम सिग्नेचर वेरिफिकेशन से जान सकते हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन इज पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर वेरिफिकेशन से हम बेसिक प्रकृति व्यक्ति की जान सकते हैं। ग्राफोलॉजी के लिए सिग्नेचर वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए न्यूमरोलॉजिकली सिग्नेचर को कितना वेटेज मिलता है वो देखना भी जरूरी है। कई नंबर्स ऐसे हैं कि जो नाम को ऊपर उठाते हैं, उसकी प्रगति करते हैं, और कई साइन ऐसी है कि जो व्यक्ति को नीचे बिठा देता है, उसकी जो बेसिक प्रकृति है उसको ऊपर नहीं उठाता है। तो सिग्नेचर वेरीफाई करके हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। किसी भी कहा जाता है कि किसी की हम बेसिक प्रकृति चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिग्नेचर को वेरीफाई करके हम उसका जो भी भविष्य है, फ्यूचर, उसको सिक्योर भी कर सकते हैं और उसका भविष्य बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो जो राइट हैंडेड लोग हैं, तीसरे भाव से हम हस्ताक्षर कैसे होंगे वो देखते हैं। कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो 11वां भाव आएगा। 11वां भाव और तीसरा भाव का समन्वय करके हम जान सकते हैं कि बेसिक व्यक्ति कैसे साइन कर रहा है, उसके हस्ताक्षर के मुताबिक वो व्यक्ति किससे प्रधान है, कौन से ग्रहों से प्रभावित है, वो सब हम तीसरे और 11वें भाव से जान सकते हैं। तीसरा भाव ऐसे हम देखते हैं कि अंतर्मन है, आंतरिक स्फुरना, अंतर्मन जो विचार है हमारे, वो तीसरे भाव से प्रदर्शित होते हैं, राइट। तो हम आज ग्राफोलॉजी के बारे में जानेंगे कि सिग्नेचर के ऊपर से कैसा व्यक्ति कौन से ग्रह से प्रभावित है। कोई व्यक्ति की साइन बड़े बड़े अक्षरों में है और एकदम स्पष्ट साइन है, तो हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सूर्य प्रधान है। उसने बड़ा अक्षर से पहला अक्षर बड़ा किया उसकी सिग्नेचर में, तो सूर्य से प्रभावित व्यक्ति है, उसको मान मर्तबा, गवर्नमेंट के साथ अच्छी लेन देन और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, मुखिया होगा, फैमिली में भी उसको अच्छा मान सम्मान मिलता होगा, समाज में भी उसको अच्छा मान सम्मान मिलता होगा, वो आइडियलिस्टिक व्यक्ति हो सकता है। ऐसे ही हम अगर चंद्र के बारे में देखते हैं कि चंद्र से प्रभावित व्यक्ति है तो उसकी सिग्नेचर कैसी होगी। चंद्र से प्रभावित व्यक्ति एकदम गोल गोल राइटिंग से लिखता है, कर्व्स वाले राइटिंग्स रहते हैं उसके, और अच्छे मरोड़ से जो राइटिंग रहते हैं वो चंद्र और शुक्र की प्रतिकृति है। चंद्र और शुक्र यानी दूर से अट्रैक्शन आना, चंद्र और शुक्र यानी कल्पना शक्ति ज्यादा, चंद्र और शुक्र यानी आइडियाज ज्यादा, चंद्र एंड शुक्र यानी आर्ट उसमें है, वो ये व्यक्ति आर्ट से प्रभावित है। कई जगह पे अपन देखते हैं, दूर से देखते हैं तो साइन एकदम अच्छे से की हुई रहती है और क्लियर साइन, तो शुक्र से प्रभावित लोग रहते हैं। और ऐसे लोगों में आइडियाज भी ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक भी ज्यादा है, ऐसे लोग चित्रकार, कलाकार, पोएट ऐसे ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध वाले लोग प्रैक्टिकल ज्यादा है। बुध वाले लोग अपने आप को किसी भी सर्कल में प्रेजेंट करने वाले रहते हैं। तो बुध बालक ग्रह है, लेकिन बुध वाले लोग कॉपी कैट भी रहते हैं। किसी का देखा और ये अच्छा लगा, अपने कॉपी कर लिया तुरंत, ये बुध की बेसिक प्रकृति है। तो बुध वाले लोग कैसे रहते हैं, बुध वाले लोग किसी का देख देख के वो लोग अपनी साइन को घड़ी घड़ी चेंज करते रहते हैं। हाँ ये नहीं ये नहीं ये,
और बुध वाले लोग शॉर्ट माइंडेड भी रहते हैं, वो लोग शॉर्ट में साइन करते हैं, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में साइन करेंगे और लिखेंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले रहते हैं। बुध वाले लोग शिक्षक, वकील ऐसे लोग रहते हैं, बोलते भी ज्यादा है ऐसे लोग। खुद साइन किसी की कॉपी करके, ऐसी कॉपी करके मैं ऐसे लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, ये घड़ी घड़ी बदलने की साइन और सोचने की स्टाइल भी वही कि ये मैंने ये चेंज किया, मैंने ये चीज। बुध ग्रह जो है वो कॉपी कैट ग्रह है, उसको जिसका अच्छा लगेगा ऐसे कॉपी कर देगा वो। प्रैक्टिकल लोग ज्यादा रहते हैं ऐसे लोग, और उसमें थोड़ी लागनी कम रहती है। बुध वाले लोग एक सरीखी साइन कभी नहीं करते, आज अलग किया, यहाँ अलग किया, बैंक में अलग, डॉक्यूमेंट्स में अलग, ऐसे चेंज करते रहते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह से जो लोग प्रभावित रहते हैं उनके राइटिंग पूरी सिग्नेचर बड़ी बड़ी रहती है, बड़े अक्षरों से लिखी हुई गुरु ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों की सिग्नेचर रहती है। वो लोग को सुख, समृद्धि, वैभव, धन सब मिलता है, वो लोग सुखी रहते हैं। वो लोग प्रोफेसर या टीचर, अच्छे धर्मगुरु ऐसी पोस्ट पर रहते हैं। गुरु ग्रह से जो प्रभावित है वो धार्मिकता में भी बहुत मानते हैं। अब जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह से प्रभावित लोग जो साइन करते हैं, एक के ऊपर एक अक्षर आते हैं, और गड़बड़ वाली जो साइन है वो शनि से प्रभावित लोगों की है। ये लोग रिजर्व रहते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रहती है उनकी, और शनि ग्रह से प्रभावित लोगों को बहुत आलसी भी रहते हैं, और ये लोग जल्दी से काम करने के लिए एक जो ऑरा होनी चाहिए वो उनमें नहीं रहती। बहुत काम करके भी उनको कुछ जल्दी नहीं मिलता, और यार काम करते हैं तो करते हैं, नहीं तो आलस ज्यादा रहती है इन लोगों में। शनि ग्रह से जो प्रभावित हैं उन लोगों को हार्डशिप भी ज्यादा रहती है, और ये लोग रिजर्व टाइप के नेचर वाले रहते हैं। अभी जानते हैं हम मंगल के बारे में। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। मंगल से प्रभावित लोगों की शॉर्ट से सिग्नेचर रहती है, और दूसरी बात कि वो सिग्नेचर करते हो तब देख लो, एकदम फास्ट फटाक से सिग्नेचर कर लिया। ये लोग में एक साहस, पराक्रम की शक्ति ज्यादा रहती है। कोई भी काम एकदम मस्त ऑरा से फटाक से काम कर लेते हैं, ऊर्जावान होके काम कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की एक प्रकृति ये भी है कि जल्दी काम नहीं होता तो उनको गुस्सा आ जाता है। मंगल से प्रभावित लोग सब काम, कोई भी काम दे दिया अच्छे से कर लेंगे, और अच्छे से करने के साथ साथ उनका झड़प भी इतना रहता है कि फटाक से काम कर लिया, फटाक से काम हो गया, और उनको काम भी दूसरे से ज्यादा जल्दी चाहिए। ऐसे हम लोगों ने सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बारे में देखा। अभी हम बात करेंगे कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन में जो A to S अक्षर है वो प्राइमरी सेक्शन में आते, S से Z तक के जो है वो बिजनेस क्लास में आते। सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, कब कैसे सिग्नेचर करते हैं। शादीशुदा व्यक्ति की सिग्नेचर मीन्स शादी करके जो लड़की जाएगी अपने ससुराल, उसकी सिग्नेचर चेंज हो जाएगी। तो वो अगर सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने वाले को कंसल्ट करके सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए और कैसे उसका ससुराल में प्रभुत्व पड़ेगा, ये भी हम सिग्नेचर से जान सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो सिग्नेचर हम कैसे, छोटे बच्चे आते हैं 12-13 साल के, उसके बाद में उसको उन लोगों को सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों को भी सिग्नेचर वेरिफिकेशन करके सिग्नेचर करवा के उनको भी बुध और गुरु का ज्ञान, बुध की बुद्धि हम उनमें डेवलप कर सकते हैं। सिग्नेचर एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उससे हम अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, नेम वेरिफिकेशन, कोई किसी भी फर्म का नेम वेरिफिकेशन है, अपने नाम का नेम वेरिफिकेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ता है और हाल में उसके लिए जागृति भी ज़्यादा है। तो हम लोग सिग्नेचर वेरिफिकेशन या नेम वेरिफिकेशन से अपना काम धंधा उसमें भी प्रगति कर सकते हैं। थैंक यू।